नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं का चतुर्थः पाठः शिशु लालनम पढ़ेंगे। शिशु लालनम यह जो पाठ है ये हमारा संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है कुंदमाला, जिसे कवि दीननाग ने लिखा है, उसमें से लिया गया है। तो ये रामायण पर आधारित एक पाठ है जिसमें इस पाठ के अंदर क्या दिखाया गया है कि राम जो है वो अपने पुत्रों से लव और कुश से मिलते हैं, किंतु उनको पता नहीं होता कि वे उनके ही पुत्र हैं। पर उनको देखकर श्री राम के मन में एक पिता का जो प्रेम होता है, वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। तो उनके बीच का जो संवाद है वही इसमें वर्णित है। जो भाषा का प्रयोग है और जो लोगों के चरित्र का चित्रण है यहाँ, वह बहुत ही सुंदर है। तो आइए इसे हम देखते हैं। पाठ नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, एक नाटक है, उसमें से ड्रामा के सीन से लिया गया है। पंचम अंकात संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति। इस नाटकांश में क्या है, रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम इच्छति। राम अपने पुत्रों को देखते हैं और वे चाहते हैं कि बच्चों को, ऐसे छोटे बच्चे हैं उनको वहां सिंहासन पर बिठाएं। किंतु उभव अपि सविनयम तम निवारयतः, लेकिन वो दोनों बच्चे इतने शालीन होते हैं व्यवहार में, इतना जैसे बोलते हैं ना स्वभाव से सो डिसेंट, वो मना कर देते हैं। तब सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा, और राम उनके रूप की सौंदर्य को देखकर, वो जो बचपन का एक सौंदर्य होता है बच्चों में, उसको देखकर बहुत मुग्धः सन, आकर्षित होकर स्वक्रोड़े गृह्णाति, अपनी गोद में उन्हें बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के प्रति प्रेम का मनोहारी वर्णनम विद्यते, बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे आपने पंचमः पाठा में जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है, उसमें माता का प्रेम दिखाया गया है और वो महाभारत से है वह पाठ। ये पाठ रामायण पर आधारित पुस्तक से लिया गया है और यहाँ पर पिता का बच्चों के प्रति प्रेम दिखाया गया है। तो आइए देखें, जो नाटक है उसका सीन दिखा रहे हैं। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर स्थित राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। उसके बाद मतलब वहां पे स्टेज में राम बैठे हैं सिंहासन पर, ऐसा दिखाया जा रहा है, और वहीं पर प्रवेश होता है विदूषक का। विदूषक कौन होता था, नाटक में एक ऐसा मतलब कैरेक्टर होता था जो बहुत ही अपने हंसमुख व्यवहार से राजा का मनोरंजन करता था, उनका मित्र भी होता था और उनको सलाह भी दिया करता था। उसको जैसे आजकल की डेट में कॉमेडियन होते हैं ना, उस तरह से। और वो राजा का विश्वस्त होता था, राजा भी अपने दिल की बात, मन की बात सब उनको बताते थे। तो उस स्टेज पर विदूषक आते हैं और उनके साथ साथ दो तपस्वी बच्चे कुश और लव का भी प्रवेश होता है, रास्ता दिखाते हुए उनको आते हैं। कैसे, विदूषक कहा, कहते हैं इत इत आइए आइए, आप दोनों आइए, ऐसे रास्ता दिखाते हुए। कुशलवो, कुश और लव, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल तो हैं। रामः युष्मत् दर्शनात्, युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से मानो कुशल ही हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है राम, श्री राम को। तो कहते हैं बस आपके दर्शन से कुशल ही समझ लो हमें। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, अरे भाई क्या हम केवल आपके इस कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? मतलब आप सिर्फ इन फॉर्मेलिटीज में ही लगे रहेंगे क्या, कि आप कैसे हैं, ये सब प्रश्न बस पूछेंगे आप हमसे? ना पुनर्अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या अतिथियों के लिए उचित जो होता है गले लगना, कंठ आश्लेषस्य, गले का आलिंगन जो करते हैं। कई बार आप देखते हैं ना, घर में भी कोई आते हैं आपके बहुत क्लोज करीबी लोग, मित्र या फैमिली मेंबर्स, तो हम गले लग जाते हैं उनके। तो उसी तरह से राम कहते हैं आप हमारे गले तो लगिए ना, आप सिर्फ ऐसे हमसे प्रश्न पूछते रहेंगे कि आप कैसे हैं। परिष्वज्य, उनको गले लगाकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे ये हृदय को छू लेने वाला स्पर्श, इतना अच्छा लगता है श्री राम को उन्हें गले लगाकर। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर उन्हें बिठाते हैं। उभव, तो दोनों कहते हैं राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितम, ये राजा का आसन है, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। मतलब वो देखिए आप ना, छोटे बच्चे हैं फिर भी उनको इतना ज्ञान है कि ये एक जैसे कोई बड़े लोग बैठते हैं उस सीट पर हमें नहीं बैठना चाहिए। तो उन बच्चों को इतनी समझ थी। देखिए आज की डेट में भी अगर हम जैसे स्कूल में कहते हैं बच्चों को टीचर्स की चेयर पे मत बैठिए,
तो बच्चों को थोड़ी समझ आता है, वो तो खेल खेल में कहीं भी बैठ जाते हैं। एक पुराने समय में ये बात मानी जाती थी कि उस सीट पर बैठने के लिए एक विशेष योग्यता चाहिए। बड़ों की सीट है, टीचर की है या कोई बड़ों की है, तो उसके पास भी जाना ठीक नहीं होता था। तो ये बात बच्चों को पता थी, इन बच्चों को कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है, ये राजा का आसन है, हमारा यहाँ बैठना ठीक नहीं है। राजासनम राज्ञः आसनम षष्ठी तत्पुरुषे रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। ये एक ऐसा मतलब वाक्य है जो जिसके अंदर बड़ा डीप मीनिंग है, गहरा अर्थ है। सव्यवधानम व्यवधानेन सहितम, कहते हैं चारित्र, चारित्र का अर्थ होता है सांकेतिक, संकेतिक, यानी एक जैसे राजा है ना, उसका जो एक आप संकेत मान लीजिए, उनका आसन, एक राजा जब बैठते हैं उनका जो आसन है ना, वो उनका एक सिंबल, एक संकेत की तरह माना जाता था। ठीक है, तो कहते हैं वो उनका एक चरित्र का जो संकेत करता है उसको बोलते हैं चारित्र। तो राजा कहते हैं देखो ऐसा बीच में कोई व्यवधान, बीच में कोई और ऑब्स्टेकल या कोई चीज रख दी जाए तो उससे वो ढक जाता है, तो आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं इसका ये अर्थ है, देखिए, तस्मात अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम। आप ऐसा करो, आप सोचते हो ना कि भाई हम ना बैठे सिंहासन पर, ठीक है, आपकी बात भी हम मान लेते हैं, तो आप सीधा मत बैठिए, मेरी गोद से छिपे हुए सिंहासन पर बैठ जाइए। मतलब मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरी गोद आ गई ना बीच में, तो इससे कोई आपका जो एक है ये मतलब आदर भाव आपने जो रखा है कि राजा के आसन पर नहीं बैठना है, तो आप सीधा मत बैठिए, मेरी गोद पर बैठ जाइए और मैं सिंहासन, आपकी बात भी रह जाएगी, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, किसी का निरादर नहीं होगा। तो इससे जो है राजा के आसन का भी वो जो संकेत है कि हाँ इस पर राजा नहीं बैठना है, उसका भी वो सिंबॉलिक सांकेतिक जो महत्व है वो समाप्त नहीं होगा अगर आप मेरी गोद पर बैठ जाते हैं। तो अंकम उपवेशयति, दोनों को अपनी गोद में बिठाते हैं। उभव, उभव का मतलब दोनों। अनिच्छाम नाट्यतः, पर ऐसा नाटक करते हैं, नाटक है ना ये, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं कि हमें बिल्कुल इच्छा नहीं है। राजन अलमति दाक्षिण्येन, अरे राजा इतनी ज्यादा हमारे साथ उदारता मत कीजिए। अलम, अलम का अर्थ आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मत कीजिए, बस करिए, मत कीजिए इतनी अधिक उदारता। राम कहते हैं अलमति शालीनतया, आप लोग भी इतना ज्यादा शालीन मत बनिए, इतना अधिक हमारे साथ आपको बहुत डिसेंसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आप भी सहज हो जाइए, कोई फॉर्मेलिटी में मत पड़िए। तो राम कहते हैं भवती शिशु जन वयोनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। देखिए आपको ना ये जो दो श्लोक हैं इस चैप्टर में, दोनों का अन्वय और अर्थ पाठ के ही नीचे यहाँ पर दे रखा है, तो उसमें से देख लेते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं। देखिए, गुण महताम अपि वयोनुरोधात शिशु जनः लालनीयः एव भवति, मतलब अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। मतलब ये है कि देखो बच्चों को देखकर तो कोई भी हो, चाहे कितना ही कठोर स्वभाव का हो, बच्चों को देख के सभी का मन पिघल जाता है, सब बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, बाल भावात ही हिमकरः अपि, ये अपने बालपन के कारण, एक बचपने के कारण ही चंद्रमा भी पशुपति मस्तक केतक छदत्वम रजति, चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर शिव जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति शोभित होता है। अर्थात इसको बहुत अगर हम सरल शब्दों में कहें, अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी बड़े उम्र का हो और कितना ही कठोर स्वभाव वाला, स्ट्रिक्ट हो, लेकिन एक बच्चे के सामने बच्चा अगर उनके सामने आ जाए तो बच्चे को वो वैसे ही प्यार करते हैं। जैसे आप लोग अगर अपने घर पर भी देखें, हो सकता है कोई ऐसे घर के कोई मेंबर हो, कोई दादाजी या कोई जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो उनसे सब लोग डरते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा जो है उसको कोई डर नहीं होता, वो कितना भी स्ट्रिक्ट दादाजी हो कुछ हो, उनके पास जाएगा, उनको पकड़ लेगा, उनकी गोदी में बैठ जाएगा, उनके मतलब उनको तंग करेगा, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, है ना। तो उसका एग्जाम्पल एक दिया गया है, जैसे चंद्रमा, मानो चंद्रमा को हम देखते हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि वो शिव जी के मस्तक पर बैठे हैं, तो कहते हैं भाई चंद्रमा एक बचपन बच्चे की तरह है जो शिव जी के मस्तक पर चढ़कर बैठ जाते हैं। बताओ किसी की एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है, लेकिन चंद्रमा को मानो छोटा बच्चा है, वो सिर पर चढ़ के बैठ गया शिव जी के, और कैसे बैठा, एक मस्तक पर जैसे कोई वो लगा हो, आभूषण हो,
जैसे केतकी पुष्पों से निर्मित, कहते हैं जैसे पुष्प से कोई आभूषण बनाकर सिर पर रख दे, उस तरह से वो उनके मस्तक पर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चे का रूप है। मतलब देखिए ना, छोटा सा चंद्रमा है, तो चतुर्थी का चंद्रमा बोलते हैं, तो वो छोटा सा चंद्रमा या मानो बच्चे के समान और शिव जी के मस्तक पर चढ़ गया। तो उसी तरह से जो कहते हैं, आप ना ये ना समझें कि, तो वो कहते हैं आप ये ना समझिए कि हम एक राजा हैं तो आपको यहाँ हमारे पास नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप आइए और हमारी गोद पर बैठिए। फिर राम कहते हैं, एषः एष भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। ये मैं आप दोनों के सौंदर्य से उत्पन्न कुतूहलता के कारण पूछ रहा हूँ। मतलब मेरी ना एक अंदर से एक जिज्ञासा जागृत हो गई है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतो वंशस्य कर्ता, कि आपका जो मतलब आपके जो फोर फादर्स थे, आपके जो पितृ लोग हैं, कौन? जैसे मानते हैं कि ना जो क्षत्रिय कुलों का जो है पितामह, ऐसा माना जाता है, एंसेस्टर्स। क्षत्रिय कुल के जो पिता है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई? या तो सूर्य से या चंद्रमा से, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं इन दोनों में से आपके कौन है पूर्व वंशज, मतलब कौन है वो आपके वंश के कर्ता इनमें से? तो लव कहता है, भगवान सहस्त्र दीधिति ही। तो भगवान सहस्त्र दीधिति यानी भगवान सूर्य, सहस्त्रः दीधित्यः यस्यः स, यस्य सः, सूर्य को बोलते हैं। तो कहते हैं सूर्य हैं हमारे पूर्वज। देखिए ये पर्यायवाची में आ सकता है सूर्य। तो राम बोलते हैं, कथम अस्मत् समानभिजनम संवृतो, अरे ये तो हमारे जैसे ही है इनका, हमारे भी पूर्वज सूर्य हैं। तो विदूषक मतलब अपने ना वो विदूषक से बात, मतलब उनको बताने की, अरे ये तो हमारे जैसे ही है इनका भी। तो विदूषक कहते हैं, पूछता है कि द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का यही उत्तर है? मतलब आप दो लोग हैं, आप दोनों के ही जो पूर्वज हैं वो सूर्य देवता हैं। तो लवः कहता है, लव करियो, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, भाई हैं। समरूपः शरीर सन्निवेश, राम कहते हैं हाँ, शरीर का कद काठी तो एक जैसा लगता है, आप दोनों एक जैसे रूप से लगते हैं, रूप से एक जैसे लगते हैं। वयस्तु न किंचित अनंतरम, और आपकी आयु में भी कोई अंतर नहीं दिखता। तो लव कहते हैं, आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं। यमलऊ का अर्थ होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। तो इसलिए हम दोनों देखने में और हमारा कद ये सब बराबर लगता है, क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं। ट्विंस होते हैं ना, आपने देखे होंगे, तो हम ट्विंस हैं। अच्छा, तो राम कहते हैं, सब प्रति युज्यते। अच्छा, अब समझ आया, ठीक है, ये बात तो सही है। किम नामधेयम, आपका नाम क्या है? अब देखिए ये बच्चों का ना नाम बताने का जो एक है ना तरीका, आप देखिए कैसा है। आर्य लवः, लव कहता है, आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि कुशम निर्दिश्य। मतलब वो लव जो है कुश की और इस कुश की वंदना में, लव इति आत्मानम श्रावयामि, मैं अपने आप को लव इस नाम से सुनाता हूँ। मतलब मेरा नाम जो है कुश, लव इस तरह से कहते हैं, ऐसा कहते हैं मुझे कुश। और आर्यो अपनी गुरुचरण वंदनायाम, और कहते हैं ये कुश जो है अपने गुरु जी की वंदना में, ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते, कहते हैं, कुश कहता है, अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामि, मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से सुनाता हूँ। मतलब मेरा नाम कुश है, ऐसा सीधा नहीं कहते। गुरु के चरणों में वंदना जब की जाती है तो मैं अपने आप को कुश इस नाम से पुकारा जाता हूँ। बड़ा अच्छे ढंग से बात करते हैं बच्चे, ये नहीं सीधा बोलते कि मेरा नाम ये है, मुझे इस नाम से पुकारा जाता है, मैं इस नाम से सुना जाता हूँ। तो राम कहते हैं, अहो उदात्त रम्यः समुदाचार, यानी शिष्टाचार, जो मतलब एक डिसेंसी, बात करने का जो तरीका तो बहुत ही ऊंचा है। किम नामधेयो भवतोः गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? तो वो वास्तव में ना अपने गुरु यानी अपने पिता, इनके पिता का नाम जानना चाह रहे थे। गुरु पिता को भी कहा जाता था, पिता को ही सर्वप्रथम गुरु, माता पिता को माना जाता है, तो उस तरह से राम जानना चाह रहे थे। तो लव कहता है, ननु भगवान वाल्मीकि, वाल्मीकि ही हमारे गुरु हैं। अच्छा, वो केन संबंधेन, मतलब वो तो पिता की तरह जानना चाह रहे थे ना, तो कहते हैं किस संबंध से वो आपके गुरु हैं? उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश से। तो छात्रों, ये उपनयन एक संस्कार होता था पहले प्राचीन समय में, आजकल भी भारत के कई भागों में ये किया जाता है, जिसमें
बच्चों को एक सेक्रेट थ्रेड जो बोलते हैं, जनेऊ, जनेऊ पहनाया जाता था, उपनयन बोलते हैं जिसको। और उसके पश्चात बच्चे को एक अपने गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, जिसके बाद वे शिक्षा ग्रहण करता था। तो एक्चुअली उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। तो इसी कारण इसको उपनयन कहा जाता है। नयति, नयन यानी ले जाना, उप यानी कि पास, गुरु के पास जिस उससे फॉर्मेलिटी या जो समझ लीजिए एक संस्कार के थ्रू ले जाया जाता है, उसको कहा जाता था उपनयन। तो कहते हैं भगवान वाल्मीकि ने हमारा उपनयन संस्कार किया और वो हमारे गुरु हैं। तो उसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे गुरु हैं उपनयन के उपदेश के कारण। तो राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अरे मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवः न ही जानामि अस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। इस तपोवन में, मतलब जहाँ हम रहते हैं, वो ये बच्चे आश्रम में रहते हैं, तो इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता। राम अहो महात्म्यम, तो कहते हैं हाँ भाई देखो, इसलिए नहीं लेते होंगे क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति है, तो शायद इस कारण ना लेते हूँ। तो कुश कहता है जानामि अहम तस्य नामधेयम्, मैं जानता हूँ उनका नाम। राम, उनको बड़ा अंदर से होता है, एक जानने की जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं कथ्यताम, बताइए। कुशः निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम निर्दयी है, निर्दय, निरनुक्रोशो, जिनके अंदर कोई दया नहीं है, ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनको हम कहते हैं निर्दयी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक पर्यायवाची है। आपको वैसे पीछे सारे शब्दार्थ में ये मिल जाएंगे शब्द, क्योंकि एमसीक्यू का पेपर है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे उसमें से। तो राम कहते हैं अपने विदूषक की तरफ, मित्र, वयस्य, वयस्य का अर्थ होता है मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम्, अरे ये नाम तो बड़ा ही अनोखा है, ये कैसा नाम है, निरनुक्रोशः। तो विदूषक सोचकर बोलता है विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि, तो मैं ऐसा पूछता हूँ उनसे, निरनुक्रोश इति का एवं भणति, अरे निरनुक्रोश, निर्दयी, ऐसा कौन कहता है, कौन पुकारता है इस नाम से। कुशः अम्बा, माता पुकारती है इस नाम से। विदूषक कहा, तो विदूषक कहता है किम पिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या वे क्रोधित होकर ऐसा कहती हैं, भणति यानी कहना, उत प्रकृतिस्था, या स्वभाव से ही ऐसा उनको पुकारा जाता है, या उनका कुछ ऐसा स्वभाव है। तो कुशः कुश कहता है यदा आवयोः बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, यदा, जब, आवयोः, हम दोनों का, हम दोनों में से कोई भी ऐसा हम बाल भाव जनितम, कुछ भी ऐसा बचपना, शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं, किंचित अविनय पश्यति, ऐसा कुछ हमारा शरारत देखती है, तो तदा एवं अध्यक्षिपति, तब हमें ऐसे डांटती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलमिति, अरे निर्दयी व्यक्ति के पुत्रों, ऐसी चपलता मत करो, नाम लेकर, निरनुक्रोश, पिता को रेफर करते हुए। तो विदूषक कहता है एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन तारको निर्भत्सयति। कहते हैं विदूषक की अगर इनके पिता निर्दयी इस नाम से पुकारे जाते हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से इनकी माता उनके द्वारा अपमानित हुई और निकाल दी गई। कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने, उनके पिता ने, हो सकता है इनको अपमानित किया हो और निकाल दिया हो घर से, इसी कारण वो ऐसे बुलाती होगी निर्दय। एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति, इस कारण से इन दोनों बच्चों को, दारकः यानी बच्चे, पुत्र, इन दोनों को ये ऐसे डांटती है, यही होगा इसका कारण। तो राम को ना, उनको बड़ा लगता है कि हाँ मैंने भी तो ऐसे ही किया। ऐसा माना जाता है कि सीता को उन्होंने घर से निकाल दिया और बाद में उनके 2 पुत्र हुए। ये बात तो शायद राम को भी नहीं पता थी, इसीलिए तो नहीं समझ पा रहे हैं। धिंग माम एवं भूतम, अरे मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मुझ पर धिक्कार है, इस प्रकार का जो मैं हूँ मुझ पर धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्युर गभई अक्षरई निर्भत्सयति, अरे वह तपस्विनी, मेरी जो पत्नी है, वो भी तो वहां पे है, आश्रम में रहती है, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने बच्चों को इतने कठोर अक्षरों से डांटती होगी। वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही डांटती होगी, मैंने भी तो ऐसे ही किया है ना, तो मुझे ऐसा कहते हुए वो भी जरूर डांटती हो, ऐसा राम कहते हैं। सवाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू भरते हुए देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, ये जो सीता का प्रवास है, सीता का हमसे दूर हो जाना, अकेले रहना, बहुत लंबा समय हो गया है और बहुत कठिन भी, बहुत कठोर समय। और विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखते हैं और उसको जनांतिकम, जनांतिकम का अर्थ है, कहते हैं कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नामतो वेदितुम इच्छामि,
मेरे अंदर ना एक कुतूहलता है, मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं वैसे तो देखो कोई राजा है और कोई पुरुष है, उस समय में वो किसी स्त्री के बारे में, कोई पराई स्त्री के बारे में जानना चाहे तो ये अच्छी बात नहीं। तो फिर भी वो उसको ना धीरे से कहते हैं, मैं इसकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। ना युक्तम च स्त्री गतम अनुयुक्तम। लेकिन एक स्त्री के विषय में जानना अच्छी बात है, तपोवन में, ऐसे पवित्र स्थल पर। तत्को अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ क्या उपाय है? मतलब राम जानना भी चाहते हैं एक मनुष्य कि देखिए क्या क्या ऐसी पीड़ा होती है, वो जानना चाहते हैं, किंतु उसी समय उनको एक शिष्टाचार का भी एक बड़ा ध्यान है कि क्या सही है और क्या गलत, उस चीज का भी उन्हें ध्यान है। तो ये भी उनकी चरित्र की श्रेष्ठता है। तो विदूषक जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि, ठीक है, वो कहते हैं मैं फिर से ऐसे चुपके से बोलते हैं, ठीक है मैं दोबारा से पूछता हूँ। प्रकाशम, सामने जाकर उन लड़कों से पूछे हैं, किम नामधेया युवयोर जननी, आप दोनों की माता का नाम क्या है? लवः तस्याः द्वे नाम, उनके दो नाम है। विदूषकः कथम इव, कैसे? लवः, लव कहता है तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, जो तपोवन के निवासी हैं वे उनको देवी देवी इस नाम से पुकारते हैं, वो देवी के नाम से पुकारते हैं। और भगवान वाल्मीकि वधु रीति, और जो हमारे गुरु हैं वो उनको वधु वधु के नाम से पुकारते हैं। रामः अपि चैतस्तावद वयस्य, बुलाते हैं उसको विदूषक, इधर आओ दोस्त, मुहूर्त मात्र, एक मिनट के लिए इधर आओ। विदूषकः उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए स्वामी, आकम च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः, ये दोनों जो कुमार हैं, ये दोनों जो बच्चे हैं, अनयोः इनका, अस्माकम च और हमारा, सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतः, हम दोनों के परिवार का जो सारा वृत्तांत है, जो सारी डिटेल्स है, सब कुछ समरूपः एक जैसा ही लगता है। राम को लगता है कुछ तो है, एक समान है सब कुछ, इनका बैकग्राउंड, मेरा जो परिवार का है सब कुछ। नेपथ्य नेपथ्य का अर्थ होता है पीछे से, पर्दे के पीछे, बैक स्टेज से आवाज आती है। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, वो कहते हैं भाई अरे समय हो गया है, रामायण गान का समय है, उसके लिए क्यों नहीं अभी तक व्यवस्था हुई है? तो उभव, वो बच्चे आए उसी लिए रामायण का गान करने के लिए। तो उभव दोनों कहते हैं, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, जो उपाध्याय के दूत हैं, जो आचार्य के जो हमारे दूत हैं, वो हमें जल्दी से पुकार रहे हैं। राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, और राम कहते हैं मेरे द्वारा भी ये ऋषियों का आदेश सामान्य है, मुझे भी इसका पालन करना चाहिए। तथा ही कहते हैं भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि, गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, कथा च इयं श्लाघ्या सरसी रुहनाभस्य नियतम, पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। तो अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि पाठ के अंत में ही आपको इनका अन्वय मिल जाएगा। तो ये क्या बताते हैं, भवंतो गायंतो पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि, वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम् अयं सन्दर्भः, सरसीरुह नाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा, स च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। तो इसका अर्थ जो है ना वो यहाँ दिया गया है। कहते हैं आप दोनों कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। कहते हैं भवंतो गायंतो, आप दोनों इस कथा को अभी गाने वाले हैं, यहाँ उसी के लिए आए हैं ये बच्चे। और ये किसके द्वारा लिखा गया? तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। जो ये रामायण लिखा गया उसको बहुत पुराने ये ऋषि हैं, अपनी तपस्या में श्रेष्ठ हैं, ये तपोनिधि कहते हैं इनको। तपस्या कभी इन्होंने भंग नहीं की, बहुत कठोर तपस्या वाले ऐसे पवित्र ये ऋषि हैं, पुराने हैं। वसुमती प्रथमम अवतीर्ण, वसुमती का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला, मानते सबसे पहला आदि काव्य मानते हैं रामायण को, सबसे पहला काव्य। प्रथमम अवतीर्ण, सबसे पहले अवतरित होने वाला। कि राम अयम संदर्भः, स्फुट वाणी का ये काव्य है, मतलब अचानक ही वाल्मीकि जी के मुख से ये काव्य है कि रामायण के बारे में बता रहे कितना पवित्र ग्रंथ है। और सरसी रुह नाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा, सरसी रुह नाभ यानी कि विष्णु, विष्णु का दूसरा नाम है, इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है, माना जाता है श्री राम विष्णु के अवतार हैं, तो उनसे संबंधित ये कथा है। इयं श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा है। सह च अयं परिकरः, और इस प्रकार ये जो संयोग है, ये जो संदर्भ है, अभी जो ये सिचुएशन है इस समय, ये जो बन गया है परिस्थिति जो है, नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च,
ये संयोग जो है श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। इसको जब ये सारे ऑडियंस सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी अच्छा लगता है सुनकर। तो ये सारा यहाँ बताया गया है। और ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया गया है। भगवान वाल्मीकि द्वारा निबद्ध पुराण पुरुष की कथा। वाल्मीकि जो है वो उन्होंने पुराण पुरुष राम की कथा लिखी। कुशलव द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी। ये दोनों बच्चों के द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी। लव को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। पीछे नेपथ्य से आवाज जो आती है ना, वो एक सूचना है कि अब समय हो गया है, आप अपना कर्तव्य का पालन करें। दोनों राम से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं। दोनों बच्चे राम जी से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं कि हमें ये कार्य अपना करने दीजिए। तब श्री राम उपयुक्त श्लोक के माध्यम से उस रचना का सम्मान करते हैं कि हाँ बिल्कुल आप जाइए, और उसके बारे में बताते हैं कि अभी क्या सुनाया जाने वाला है, उसके विषय में थोड़ा सा सबको बताते हैं। तो उसके बाद कहते हैं वयस्य, वयस्य यानी उसको विदूषक को बुला के कहते हैं मित्र, अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतारः। यह मनुष्यों के लिए बहुत ही अनोखा सरस्वती का अवतार है ये रामायण। कैसे मानवों के लिए, मनुष्य के लिए बहुत अनोखा एक उपहार के समान है सरस्वती का अवतार। विद्या की देवी का मानो एक पुरस्कार के समान है ये रामायण। रामायण में से इतना ज्ञान और विद्या हमें प्राप्त होती है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तो मैं भी यहाँ पर मित्रों के साथ बैठकर साधारण रूप से इसको सुनना चाहता हूँ। मैं एक राजा की भांति सिंहासन पर बैठकर ऐसे नहीं सुनना चाहता, मैं सब ऑडियंस और लोगों के बीच बैठकर इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासतः, आप सभा के लोगों को बुलाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्र के लिए आया है, लक्ष्मण को भी आप बुलाइए यहाँ पर। अहम अपनी एतयोश चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। और मैं भी यहाँ बहुत देर से आसन पर बैठा हूँ इन दोनों के साथ। अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा अपना थकावट परिखेदम, थकावट को दूर करने के लिए विहरणम कृत्वा, थोड़ा टहल कर अपनी थकावट को मिटाकर आता हूँ। तब तक आप यहाँ सब लोगों को बिठाने का प्रबंध कीजिए और सभासदों को बुलाइए, लक्ष्मण को भी बुलाइए। तब तक मैं थोड़ा टहल कर आके अपनी थकावट दूर करता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे। इस प्रकार सब लोग वहां से शब्दार्थ है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें से पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, जैसे पितामह, पितुः पिता, सहस्र दिति सूर्य। तो इस तरह यहाँ से रह चंद्र, पशुपति ही शिव। ठीक है। और देखिए प्रतिवचनम उत्तरम, सोदर्यो सहोदरौ यमलौ, उदात्तरम्यः अत्यन्तः रमणीयः, समुदाचारः शिष्टाचारः, नामधेयं नाम, भणति कथयति, वयस्य मित्र, निरनुक्रोशः निर्दयः, अम्बा जननी। क्योंकि इस बार एमसीक्यू के प्रश्न आने हैं, तो आप उस तरह से यहाँ से इनकी तैयारी कर सकते हैं शब्दों की। तो आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा, और इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके व्याकरणात्मक तत्व मिल जाएंगे, संधि, समास और प्रत्यय का कार्य, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।